जो स्त्री चुपके से तुलसी में बांध देती है, यह एक चीज उसके घर में माता लक्ष्मी छप्पर फाड़ करके पैसा देते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आपसे बहुत अच्छे होंगे। तो तुलसी के पौधे में आज ही बांध देना यह एक चीज 1000 गुना हो जाओगे धनवान, धन में वृद्धि होगी। और इसके बिना तुलसी का पौधा माना जाता है अधूरा। दोस्तों, तुलसी का पौधा तो लगभग सभी हिंदू घरों में होता है, लेकिन बहुत कम लोग ही तुलसी के बारे में जो शास्त्रों में नियम बताए गए हैं उसके बारे में जानते हैं कि तुलसी की पूजा हमें कैसे करनी चाहिए, तुलसी को जल कैसे देना चाहिए, तुलसी के पास कौन सी वस्तु रखना शुभ होता है और कौन सा वस्तुएं रखना शुभ होता है। यदि कई महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए आप लोग तुलसी के नीचे यह एक चीज अगर बांध देते हैं तो आपको माता तुलसी का देर कर आशीर्वाद प्राप्त होता है और माता लक्ष्मी आपके घर में सदैव निवास करती है। दोस्तों, तुलसी का पौधा परिवार के सभी सदस्यों के लिए बहुत ही शुभ और लाभकारी होता है। तुलसी का पौधा हर प्रकार से उपयोगी होता है। पुराने के अनुसार तुलसी में देवी लक्ष्मी का वास होता है और नियमित रूप से इस पौधे की पूजा करने से हमें बहुत लाभ मिलता है। लेकिन यदि आप तुलसी के पौधे को घर में रखें के साथ ही उसके नीचे यह कुछ चीज बांध देते हैं तो आपको तुलसी लगाने का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है, क्योंकि इस एक चीज के बिना तुलसी अधूरी मानी जाती है। तुलसी को यह चीज संपूर्ण बनाते हैं। हमारे वेद पुराण में भी इसके बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। लेकिन इसके साथ क्या लोग जानते हैं कि तुलसी की पूजा करने से हमें भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और वह अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और जीवन में हमें बहुत सारी खुशियां मिल जाती हैं जीने के हम हकदार होते हैं। लेकिन तुलसी में यह एक चीज बांधना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। दोस्तों, तुलसी का प्रयोग अनेक धार्मिक अनुष्ठान में होता है और इसी के साथ तुलसी को जल जगत जननी भी कहा जाता है और विष्णु प्रिया भी कहा जाता है। यह पर महात्मा के अनेक दुर्लभ वरदानों में से एक है। तुलसी के पौधे को अमृत रूपी भी कहा गया है। जहाँ तुलसी का पौधा लगा होता है वहीं पर ब्रह्मा विष्णु महेश यानी कि तृतीया का निवास होता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है उसे घर में सुख शांति और समृद्धि सदैव बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा में और उन्हें चढ़ाए जाने वाले भोग में तुलसी का पत्ता होना बहुत जरूरी है। अगर हम तुलसी का पत्ता उनके भोग में नहीं रहते हैं तो भगवान विष्णु उसे ग्रहण नहीं करते हैं, क्योंकि इसके बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। इन्हीं धर्म कम से हिंदू परिवारों में तुलसी का पौधा होना बहुत जरूरी होता है। अगर आपके घर में भी तुलसी का पौधा है तो सुख शांति और समृद्धि के लिए तुलसी को चुनरी जरूर और रुहानी चाहिए। तुलसी माँ को चुनरी चढ़ाने से आपके घर में सुख शांति और समृद्धि सदैव बनी रहती है और सभी महिलाएं अखंड सौभाग्यवती भी रहते हैं। अक्सर लोग जान जाने अनजाने में ऐसी गलतियां कर देते हैं कि वह तुलसी का पौधा तो लगा लेते हैं, तुलसी माँ को चुनरी नहीं उड़ाते हैं। इसके कारण उन्हें शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होती है। तुलसी माँ के ऊपर चुनरी हमें अवश्य ओढ़नी चाहिए। तुलसी की एक पौधा है जो हमारी माँ के समान है। कई घरों में तुलसी पर चुनरी ओढ़ कर रखा जाता है। आमतौर पर लोग लाल रंग की चुनरी माँ को उड़ाते हैं, लेकिन लाल रंग मंगल का रंग है। तुलसी के रंग का कारक बुध है और मंगल है। अद्भुत आपस में मित्र नहीं है, इसलिए तुलसी को सफेद वाली चुन्नी रंग की चुनरी उड़ाना अशोक माना जाता है। तुलसी को कभी भी लाल रंग की चुनरी नहीं उड़ते चाहिए, बल्कि आप तुलसी पर हरे रंग के या पीले रंग की चुनरी उड़ा सकते हैं। लेकिन कई लोग पुरानी फटी हुई चुनरी तुलसी माता को बंद देते हैं। ऐसा करना बहुत अशोक माना जाता है। तुलसी पर नहीं वाली चुनरी हमें उड़ानी चाहिए। या तुलसी पर चुनरी बढ़ने के लिए एकादशी का दिन सर्वोत्तम है। आप किसी भी एकादशी के दिन नहीं चुनरी लाकर तुलसी के पौधे में बांध दीजिए या बुध दीजिए।
इससे आपको कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होंगे। तुलसी को चुनरी के बिना कभी नहीं रखनी चाहिए। अगर चुनरी पुरानी हो जाए तो चुनरी को एकादशी के दिन ही आपको बदलना चाहिए और नहीं चुनरी माता को उड़ा देना चाहिए। दोस्तों, तुलसी में कई प्रकार की दिव्य शक्तियां विराजमान होती हैं। जो लोग तुलसी विवाह करते हैं उन लोगों के जीवन में उन्हें कभी भी कष्ट नहीं मिलता है और उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है और माता लक्ष्मी उनके घर में सदर रहती हैं। शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह करने से सभी प्रकार के दुख और अभाव दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, तुलसी के पास आप शिवलिंग बिल्कुल भी ना रखें और गणेश जी के प्रतिमा भी आपको नहीं रखनी चाहिए। शिवलिंग के पास कपड़े कभी भी ना सुख है, क्योंकि जब भी आप कपड़े सुखाने हैं तो उसमें जो गंदा पानी तुलसी के ऊपर गिरता है तो वह अशोक बता लाता है, उसे नकारात्मकता फैलती है। तुलसी के पास कपड़े भूलकर भी आपको नहीं सूखने चाहिए और तुलसी के पास जूते चप्पल भी नहीं उतारने चाहिए और पूंछा झाड़ू वगैरह भी तुलसी के पास नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पास सदैव साफ सफाई आपको रखनी चाहिए। तुलसी माता को जल चढ़ाने से पहले आपको स्नान करके स्वच्छ कपड़े धारण करने चाहिए। उसके बाद ही तुलसी माता को जल देना चाहिए और तुलसी के पौधे को नाखून से कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। इससे तुलसी माता नाराज हो जाती है। जो तुमसे के पत्ते सूख कर गिर जाते हैं उन्हें आपको कचरा में कभी भी नहीं फेंकना चाहिए। उन पत्तों को आप तुलसी की मिट्टी में ही दबा दीजिए। रविवार के दिन तुलसी के पत्ते भूल कर भी आपको नहीं तोड़ने चाहिए और ना ही रविवार के दिन तुलसी के पौधे को जल अर्पित करना चाहिए। बाकी उन दिनों में आप तुलसी के पौधे को जरूर नियमित रूप से जल दे सकते हैं और कम से कम समय शाम के समय एक दीपक भी आपको जलाना चाहिए। महिलाओं को कभी भी अपने बाल खुलकर तुलसी को जल नहीं देना चाहिए। अपने बाल बांधकर ही तुलसी माता को जल देना चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए। तुलसी का पौधा कभी भी आपको गंदे स्थान पर नहीं लगना चाहिए, जैसे नाली अथवा बाथरूम के पास तुलसी का पौधा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इसका में गंदा पानी तुलसी पर गिर जाता है जो बहुत ही अशुभ माना जाता है। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि घर में जो तुलसी का पौधा है वह कभी भी नहीं सूखना चाहिए, क्योंकि तुलसी के पौधे का सूखना बहुत अशुभ माना जाता है और कहा जाता है कि जिस घर की तुलसी का पौधा सूख जाता है उसे घर में माता लक्ष्मी भी चली जाती है और सुख समृद्धि भी चली जाती है। इसलिए तुलसी के पौधे की अच्छी तरह से आपको देख कॉल करनी चाहिए, उसे नित्य जल देकर हरा भरा रखना चाहिए। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी के पौधे में कभी भी मकड़ी के जले या कीड़े नहीं लगे चाहिए। ऐसे स्थान पर माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है। शास्त्रों के अनुसार मानसिक धर्म के दौरान महिलाओं को तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए और ना ही उसमें जल चढ़ाना चाहिए। तुलसी का पौधा हमेशा ही घर के सामने लगाना चाहिए। इस पूर्व या उत्तर दिशा में लगाना बहुत शुभ माना जाता है। अगर तुलसी के गांड मारले में दूसरे पौधे सूख जाते हैं तो उन्हें समय समय पर आपको हटाते रहना चाहिए। अगर तुलसी के अन्य पौधे ही अपने आप यूं उग जाते हैं तो माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होता है और आपको उन पौधों को किसी न किसी को दान कर देना चाहिए। तो उसी का पौधा दान करना बहुत अधिक शुभ माना जाता है। दोस्तों, यदि आपके कोई विशेष मनोकामना है, जीवन में अगर उपलब्धियां प्राप्त नहीं हो रही हो, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त नहीं हो रही है, तो आप निश्चित तौर पर शुक्रवार के दिन एक लाल मौली धागा ले लीजिए। लाल मौली धागा में 5 हल्दी की गांठ बांध लीजिए और अपनी मनोकामना बोलते हुए तुलसी के नीचे आप बंद दीजिए। अगर आपकी मनोकामना किसी से भी रिलेटेड हो, जैसे नौकरी से रिलेटेड हो, व्यापार से रिलेटेड हो या संतान को लेकर हो, विवाह को लेकर हो, जो भी मनोकामना होगी आपकी वह अवश्य पूर्ण हो जाएगी। वह भी 1 महीने के अंदर आपको दिखेगा। आपकी जो भी इच्छाएं हैं वह जरूर पूरी हो जाएंगे। आपके पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। आप मालामाल हो जाएंगे। आपका धन कई गुना अधिक बढ़ जाएगा। आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी
और कभी भी आपको धन की कमी नहीं होगी दोस्तों। वैसे तो आपको धन की कमी नहीं होगी दोस्तों। वैसे तो आप पूर्णिमा के दिन भी लाल मौली धागा अपनी मनोकामना बोलते हुए बढ़ सकते हैं। तुलसी में लाल मौली धागा बांधने से आपके विशेष उपलब्धियां आपको प्राप्त होगी। माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बसे भी घर से सभी प्रकार के दर्द दुख तकलीफ समाप्त हो जाएंगे। तो आप तुलसी के पास लाल मौली धागा अपनी मनोकामना को बोलते हुए जरूर बांध दे। इससे आपको विशेष लाभ होगा। अगर आप लाल मौली धागा नहीं बढ़ सकते हैं तो कम से कम आप एक लाल रंग की चुनरी भी हरे रंग की चुनरी तुलसी के पौधे पर बंध दीजिए। अगर मौली धागा बांधे तो यह तो बहुत अच्छी बात है। नहीं दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का मेरा यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो दोस्तों, मिलते हैं अपने किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। राधे राधे।